क्या आप जानते हैं केरला हाई कोर्ट ने अपने एक रीसेंट जजमेंट में ये कहा कि आप अपने दोस्त को दिया हुआ उधार वापस नहीं मांग सकते। जी हाँ, अगर आपने उधार 20,000 से ज्यादा कैश यानी कि नकद में दिया है तो आप कानूनी तौर पर भी उसे वसूल नहीं सकते। केस था पीसी हरी वर्सेस शाइन वर्गीस की। कंप्लेनेंट ने 9 लाख कैश उधार दिया, चेक मांगा लेकिन चेक हो गया बाउंस, तो कंप्लेनेंट ने एनआई एक्ट सेक्शन 138 के अंडर केस कर दिया। कोर्ट ने कहा अगर 20,000 से ज्यादा कैश लोन दिया गया है एंड उसका कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं है तो ये लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 269 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी लोन 20,000 से ज्यादा कैश में दिया जा रहा है तो वो अमान्य है, और अगर दे भी रहे हैं तो उसका कोई वैलिड रीजन होना चाहिए अंडर सेक्शन 273 बी। वैलिड रीजन हो सकते हैं कि अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आया हो, या फिर उस एरिया में अर्थक्वेक सुनामी जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटी आया हो, या फिर आपके कोई रूरल एरिया में बैंक की सुविधा ना हो। ये सब सेक्शन 273 बी के अंडर वैलिड है। इस केस में उधार देने वाले ने ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं बताया। उसने 9 लाख रुपए कैश उधार दिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। कोर्ट ने कहा चेक बाउंस का केस तो बनता ही नहीं है बॉस, और आरोपी को बरी कर दिया। मतलब सिर्फ चेक होना ही काफी नहीं है, अगर लोन इलीगल था तो चेक बाउंस का केस भी नहीं बनता। सेक्शन 138 भी लागू नहीं होता। अगर मजबूरी में कैश देना ही है तो उसके लिए प्रूफ और एक वैलिड रीजन जरूर रखो। अगर 20,000 से ज्यादा उधार देना ही है तो यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर बैंक ट्रांसफर करें। ऐसे और लीगल ज्ञान के लिए फॉलो जरूर करो और शेयर करो उन दोस्तों को जो आज भी बिना सोचे समझे कैश उधार दे देते थे। थैंक यू।